हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ राजन की बावली। जी हाँ, राजन की बावली आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और बावली का मतलब होता है कुआं, या हम कह सकते हैं स्नान करने के लिए जैसे आज के टाइम में स्विमिंग पूल होता है, ठीक उस प्रकार मध्यकालीन युग में बावली का प्रयोग किया जाता था नहाने के लिए, जिसमें राजशाही लोग जो होते थे पानी को स्टोर करते थे और नहाने के लिए उसे यूज़ करते थे, या खाने पीने के लिए भी कई जगह बावली का प्रयोग किया जाता था। तो इस बावली का निर्माण जो है 1506 में, मतलब कि लोधी शासन काल के दौरान बनाया गया था। उसे हम 16th सेंचुरी कह सकते हैं। जब मैं लास्ट टाइम इस डेस्टिनेशंस पे आया था तो यहाँ पे बंद था, क्योंकि पानी का लेवल स्तर बढ़ गया था और ऊपरी वाली इमारत के पास यहाँ पे पानी लेवल बढ़ के आ गया था, तो इस वजह से। और फाइनली ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैंने विजिट किया, एंड आई गॉट द चांस टू एक्सप्लोर दिस डेस्टिनेशन। सो टुडे इज़ आई एम वेरी हैप्पी, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ का क्लोज लुक दिखा रहा हूँ। अब पानी का लेवल कम हो गया है और जो इमारत है चारों ओर से, आपको पिलर हॉल कह सकते हैं, हम बरांडा कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर ढंग से यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अब मैं चल रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये है बावली जहाँ पे पानी स्टोर्ड है। इसके साइड में ये है आपका पिलर्ड हॉल, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि महिलाएं वगैरह जो थीं वो मध्यकालीन युग में वस्त्र को बदला करती थी। तो इसके लिए इस प्रकार का उन्होंने पिलर्ड हॉल बनाया है, ताकि स्नान करने के बाद वो यहाँ पे खड़े होके मतलब अपने वस्त्र वगैरह बदल सकें। और इसमें आपको ढेर सारे पिलर्ड के साथ आपको यहाँ पे मेहराब देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा पार्ट, ये देखें। तो यहाँ पे कुछ इस ढंग से ही घुमावदार हैं ये। और ये देख पा रहे हैं आप, फर्श में भी स्टेयर बना हुआ है जहाँ के पानी का लेवल देखा जा सकता है। ये है सीढ़ी जो कि ऊपर की ओर रुख करती है। ऐसे यहाँ पे 4 सीढ़ियाँ हैं ऊपर वाली मंजिले पे जाने के लिए। तो इसके नीचे कितने मंजिल है उसका अभी कोई अनुमान नहीं है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे तो इसके साइड में आपको छजली नज़र आ रही होगी, पर पानी बहुत गंदा है तो इसकी गहराई का अनुमान लगाना संभव नहीं है। और इसे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया है, साथ में ज्वाइंट करने के लिए, जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, सुर्खी का प्रयोग किया गया है। और वक्त के इतने लंबे मार के बावजूद भी, यदि हमें 16th सेंचुरी में 1506 के दरमियान बनाया गया है, फिर भी ये इमारत अभी सही सलामत है। आमतौर पे यदि हम बात करें तो घरों को बनाने के लिए जब हम ईंटों का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी 100 साल में ढह जाती हैं। लेकिन ये इमारतें 400 साल पुरानी है, 450 साल पुरानी है, लेकिन आज भी अपने स्थान पर खड़ी है जस की तस। तो अब मैं चल रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर की ओर और दिखाता हूँ कि आपको ऊपर से कैसा व्यू दिखता है यहाँ पे। और ये सीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा सिकड़ी है। तो जी अब आ गया मैं फर्स्ट फ्लोर पे। और क्या होगा, मरेगी और क्या होगा ये तुमको बर्दाश्त है? हाँ बिल्कुल। और इसके चारों ओर आप देखिएगा तो पूरा नेचर ही नेचर है, जंगल और झाड़ हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे की जो टहनियाँ हैं जो इस ओर को आ गई हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अब मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है। साथ में एक गुंबद हॉल भी है, मंडपा जिसे हम कहते हैं, सामने मंडपा भी है। उसके साथ एक और इमारत है जिसे हम मॉस्क कह सकते हैं, मस्जिदें हैं, लोग उसकी छतों पे खड़े हैं। तो चलो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद प्राचीन टाइम में या मध्यकालीन युग में इस गेट का प्रवेश द्वार के तौर पे यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो आर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसे रेड सैंडस्टोन को तराश कर बनाया गया है, ये हमें लोधी काल के बने और कई इमारतों में भी ऐसा हमें आर्क देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ ही जैसे आप प्रवेश करते हैं यहाँ पे आपको सामने में एक
टूम नज़र आता है जो कि कब्र है, लेकिन ये हमें पक्का कब्र यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है, क्योंकि इस्लाम में कब्र जितनी भी होती है वो कच्ची होती हैं, लेकिन उसे ऊपरी ढंग से ढका गया है, या हम कह सकते हैं उसे रूप या आकृति दी गई है इसे। एंड इसे 8 पिलर पे एक हम कह सकते हैं इसे मंडपा नुमा बनाया गया है, और इसके लिए ब्लू टाइल्स वगैरह का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और बीच में हमें एक ही सिंगल कब्र यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन वो अननेम्ड है, अननोन है, उसमें किसी का नाम वहाँ पे या डिटेल्स जानकारी वहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जर्जर हो चुकी है और इसे किसी तरह रिस्टोर किया गया है यहाँ पे, लेकिन अभी भी सही हालत में उसे बहुत मशक्क़त के बाद बचाया गया है। तो ये हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है, तो हमें इन चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए। और जब हम इस कब्र पे आते हैं तो यहाँ पे बीच में कब्र है और ये 12 पिलर वाला मंडपा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 12 पिलर का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए रॉक का प्रयोग किया गया है जो कि ब्राउन सैंडस्टोन है, और कब्र को भी ब्राउन सैंडस्टोन से ही डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। जब हम इसकी गुंबद को देखें तो बहुत ही खूबसूरत बड़ा गुंबद का आकृति दिया गया है, उस पर स्टको प्लास्टर का प्रयोग किया गया है सफ़ेद कलर में। और अंदर की ओर जो गुंबद का मुख्य पोर्शन है, सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे खूबसूरत सी नक्काशी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि वक्त के साथ जर्जर हो गई है, पर अपने आप में अभी भी बहुत ही खूबसूरत है। मंडपा हॉल के साथ साथ आपको यहाँ पे मस्जिदें भी नज़र आ जाती हैं, और ये मस्जिदें जो हैं बाहर से जब आप देखेंगे तो 3 मस्जिदों का समूह या मिश्रण देखने जैसा लगेगा, पर अंदर जब आते हैं एक बड़ा सा कक्ष है, बाहर से 3 आर्क में डिवाइडेड है। बीच वाला जो सेंटर है वो मुख्य आर्क है, 2 साइड है जो छोटा है उसकी आकृति में। जब आप अंदर से भीतर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह नज़र आता है। और ये देखेंगे तो ये पश्चिमी द्वार है जहाँ पे इबादतें की जाती हैं, और हर मॉस्क की तरह यहाँ पे बीच वाले को कई आर्क में डिवाइड करके ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है दोनों साइड की आर्कों के मुताबिक। और आयतों को देखते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे आयतों को प्लास्टर से उकेरा गया है, और कहीं कहीं पत्थरों का भी सहारा लिया गया है इन आकृति को दर्शाने के लिए, कुरानों के आयतों को उधेड़ने के लिए। साथ में आपको इसमें फ्लावर्स भी, लोटस फ्लावर्स भी कई जगह पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो इस चीज़ की गवाही देता है कि मुग़ल साम्राज्य और हिंदू सभ्यता दोनों एक साथ कहीं ना कहीं फूल फल रही थी उस टाइम में, उस शासनकाल के दौर में। अब चलते हैं हम इसके ऊपर, मतलब मस्जिद के ऊपर एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं। और अब आ गए हम सबसे ऊपरी मंजिल पे। इस वक्त हम खड़े हैं मस्जिद के छत पे, और यहाँ पे कोई गुंबद वगैरह नहीं है। मस्जिद में आम तौर पे हमें गुंबदें देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से कैसा व्यू आपको नज़र आता है। तो आई होप यह वीडियो जो आपको पसंद आई हो और बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव एंड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस लाता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, ताकि इन पुरातत्व चीज़ों को बचाए रखा जाए, संजोया जाए, और आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को देख सके और उसका लुत्फ़ उठा सके।